वेलकम है आप सबका एक और न्यू ट्रैवल वीडियो में। ये मोटो व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ नेशनल हाईवे 44 के ऊपर। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है और अभी जिस रास्ते से मैं गुज़र रहा हूँ, जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ का नाम है रामसू। ये एरिया जम्मू कश्मीर के रामबन बानीहाल सेक्शन के बीच में आ जाता है। जब आप जम्मू से कश्मीर की तरफ नेशनल हाईवे 44 के थ्रू बढ़ेंगे तो ये वाला स्ट्रेच है रामबन बानीहाल के सेक्शन, जिस पे अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। पीछे एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें अभी डिगडोल के अंदर जो टनल्स कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट मैं दे चुका हूँ। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में जो लैंड रह रही है उस पे कंस्ट्रक्शनल वर्क जगह जगह पे जारी है। आगे तक हम देखेंगे कहाँ तक हमें वर्क मिलता है, वो सारी ही अपडेट मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। अगर मेरे ठीक बाईं तरफ नीचे आप देखें, जो लेन हमारे उस तरफ में है, तो वहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शनल वर्क जारी और सारी है और इस काम को बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इधर से आगे आपको फ्लाईओवर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये दोनों ही कंप्लीट है, दोनों ही लेन्स, आपके आगे वाली लेन हो या फिर जिस लेन पे हम जा रहे हैं। वैसे तो ये अपोजिट साइड से व्हीकल आने वाली हैं इस लेन पे, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक ही लेन पे बोथ साइड ट्रैफिक रन हो रहा है, यानी कि टू वे इसी पे अभी रन हो रहा है। लेकिन जब नीचे वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये डिवीज़न जो है हमें देखने को मिलेगी, यानी कि ये डाइवर्ज हो जाएगा ट्रैफिक अपनी अपनी लेन पे। लेकिन नीचे वाली लेन पे अभी काम इस एरिया में पेंडिंग है, जिसकी वजह से ही हम इस वाली लेन पे चल रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि बोथ साइड जो ट्रैफिक है वो इसी पे रन हो रहा है। अगर मेरे ठीक इस तरफ चले हम, सामने से आप देख रहे होंगे इधर पे आके हमारा डाइवर्जन जो है वो इसके साथ मिलता है। तो यहीं ठीक इसी जगह से जो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन है वो जारी है और इस फ्लाईओवर की लेंथ अगर मैं आपको बता दूं तो ये काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 4 किलोमीटर से ज़्यादा का रहने वाला है। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है और आगे जहाँ मैंने आपको मेंशन किया किश्तवाड़ी पत्थर, वहाँ तक ये रहेगा। तो किश्तवाड़ी पत्थर तक हमें इसी तरह का फ्लाईओवर देखने को मिल जाएगा और नाचलाना का एरिया भी बीच में आ जाता है। इस तरफ से आप देख सकते हैं जितने भी ये पिलर्स वगैरह नीचे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, इन पे अभी काम पेंडिंग है, चाहे वो स्पैन्स डलने का हो या फिर उसके बाद जो भी काम रहता है, शटरिंग वगैरह, कंक्रीट, फिर ये जो इसके सामने से क्रैश बैरियर बनते हैं, वो सारा काम अभी पेंडिंग है इस फ्लाईओवर पे, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आपको मैंने पीछे दिखाया जहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है, उससे पीछे तक फोर लेन जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस एरिया में कुछ ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिल रही है क्योंकि सिंगल लेन पे बोथ साइड ट्रैफिक रन हो रहा है। तो कोई भी अगर हैवी मोटर व्हीकल सामने से आती है तो यहाँ अगर डबलिंग में कोई चला गया, उसकी वजह से ट्रैफिक जैमिंग भी हो सकती है या फिर कोई मोटर व्हीकल ख़राब हो गई हो। मैं इसलिए ओवरटेक कर रहा हूँ क्योंकि बाइक की वजह से ट्रैफिक जैम लगता नहीं है, हम कहीं से भी निकल सकते हैं, इसलिए मैं आगे की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ने की कोशिश कर ही रहा हूँ। यहाँ सामने से एक व्हीकल आ रही थी और यहाँ पे ट्रैफिक की व्हीकल भी आपको खड़ी देखने को मिल जाएगी इस तरफ से। तो थोड़ा बहुत हमें भी रुकना पड़ जाएगा क्योंकि सेफ ड्राइव हमें करना चाहिए। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो तो केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। जल्दबाजी जो है वो भारी पड़ सकती है। हालांकि थोड़ी थोड़ी मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पीछे इन टैंकर्स के रह गया तो फिर मेरा आगे जाना थोड़ा दुश्वार हो जाएगा। इनके पीछे कौन चलेगा भाई, बाइक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, टैंकर के पीछे रहेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं इधर से भी कंस्ट्रक्शन जारी है। हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो इस एरिया में थोड़ा सा जो है काम हुआ है, बाकी का पेंडिंग है। तो ये देख लीजिए, हालांकि व्हीकल्स बीच में आ रही हैं जिनकी वजह से आपको मैं लेफ़्ट साइड का व्यू अच्छे से तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा मैं थोड़ा आगे निकल के आपको दिखा दूँ। ये देख लो भाई साहब, किस तरह का पागल ड्राइवर है ये। मैं इसको हॉर्न भी कर रहा था लेकिन तब भी आगे से आ गया। ना ये खुद सीधे चल रहा है ना दूसरों को चलने दे रहा है। अरे भाई साहब आगे जाने दे मुझे, तो आजा आराम से पीछे।
तो मैं आपको रोड की अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो कि कंस्ट्रक्शन जारी है इस एरिया में। रामबन बानीहाल सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल तकरीबन 38 किलोमीटर्स है, रामबन मैन से लेके बानीहाल रेलवे स्टेशन तक। यहाँ फिर से हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं भाई, आगे से बहुत ही हैवी ट्रक आ रहा है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इस एरिया में कंस्ट्रक्शनल वर्क जो है वो अभी कुछ स्ट्रेचेस पे बाकी है, और जब हम किश्तवाड़ी पत्थर के पास पहुंचेंगे तो वहां से आगे हमें 4 लेन कंप्लीट ही मिलता है। बानीहाल का जो टनल है, या फिर आप कश्मीर वैली में भी फिर इंटर हो जाएं तो तकरीबन कंप्लीट ही है हर जगह। इस तरफ में भी आप देख सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हमारे लेफ्ट साइड में जो ये नाला एक है, तो इस नाला के बीच में से ही 2 लेन रहने वाली है। यानी कि 2 लेन तो यही रहेंगे जिससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन 2 लेन्स जो हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरने वाली है। तो सामने से फ्लाईओवर हमें देखने को मिलता है। अब जिस प्लेस पे मैं पहुंच चुका हूँ ये है जी नाचलाना का एरिया। इधर से हमें फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ से आप देख लें, ये जो पिलर्स है तकरीबन मुझे लगता है 2 साल पहले ये बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो बाकी का काम रहता है वो बहुत देर से पेंडिंग है। आई डोंट नो रीजंस क्या हैं, तो अब देखेंगे। आगे कुछ काम तो चल रहा है, लेकिन इस एरिया में खासा टाइम हो गया है काम नहीं हो रहा है। तो ये होना चाहिए था फास्ट ट्रैक पे। काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ से इस एरिया को कंप्लीट होने में। तो नाचलाना से अगर हम देखें तो यहाँ से महू की तरफ भी रोड जाता है। महू वैली को भी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अगर आप ने नहीं सुना कभी महू का, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। महू एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम ट्रैकिंग के थ्रू एक्सप्लोर किए थे उस एरिया को, तो वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस वाली एरिया से आगे अगर हम देखें तो ये देख लीजिए, फ्लाईओवर पे थोड़ा मैग्डमाइजेशन भी हो चुका है इस एरिया में। तो तकरीबन यहाँ से लेके किश्तवाड़ी पत्थर तक जो फ्लाईओवर रहता है वो हमें कंप्लीट मिलता है 80% के आसपास कह सकते हैं, क्योंकि इस पे जो भी काम रहता है, चाहे वो मैग्डमाइजेशन हो या फिर इसके अलावा जो क्रैश बैरियर्स बनते हैं फ्लाईओवर के आसपास वो भी बन चुके हैं। लेकिन जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वो लगने इस एरिया में अभी कुछ बाकी हैं, कुछ लग चुके हैं। शायद उसके बाद एक और बार यहाँ मैग्डमाइज किया जाए इस एरिया को। तो इस एरिया में आपको दिख रहा होगा काम आज की डेट में हो भी रहा है। इधर भी कुछ मैग्डमाइजेशन ही चल रही है। जो भी ये डंपर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं ये फील्ड हैं मैगडम से, तो ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है इस एरिया में। आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं पूरे के पूरे एरिया में मैग्डमाइजेशन हो भी रही है और कई सारे इलाके पे हो भी चुकी है। तो अब अगर देखें तो हम किश्तवाड़ी पत्थर के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो वहाँ से आगे जो है हमें 4 लेन जो है वो कंप्लीट देखने को मिलता है। तो ये कुछ बीच का स्ट्रेच था जिसमें मैं कंटिन्यूसली आपको दिखा रहा हूँ कि कितने एरिया पे काम हो रहा है, कितने एरिया पे पेंडिंग है। यहाँ पे भी आप देख लें कुछ मशीनरी वगैरह लगी हुई है, हाइड्रा एक नज़र आ रही है हमें। तो इस एरिया में कुछ ऐसे जो एरियाज़ हैं यहाँ अभी कंक्रीट होने बाकी हैं। ये देख लें आप, इस साइड में कुछ कंक्रीट होने बाकी हैं। तो ये कंक्रीट होने के बाद जो है बाकी का काम भी रहता है। यहाँ तो अभी ये स्पैन्स ही डले हैं या फिर गडर्स कहते हैं इनको। तो इधर बीच में एक और है, ये आप इधर पे देख लें, इस पे तो अभी हुआ ही नहीं है ना, तो इस पे वो स्पैन्स डले हैं। उसके बाद शटरिंग वगैरह होगी, फिर कंक्रीट होगा, कंक्रीट के बाद मैग्डमाइजेशन होती है, साथ में जो क्रैश बैरियर्स है वो बनने यहाँ पर बाकी हैं। तो ये कुल मिला के अब आ गया पॉइंट वो वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, किश्तवाड़ी पत्थर वाला, ये जगह है। तो यहाँ तक बनने वाला है फ्लाईओवर, ये एंड पॉइंट है इसका। तो इसके आगे जो है हमें 4 लेन कंप्लीट देखने को मिलता है। अगर आप काजी कुंड तक जाएं तो काजी कुंड में एक जगह थोड़ा मुझे लगता है कि 200 मीटर का स्ट्रेच होगा जिस पे काम चल रहा है, और उसके अलावा कश्मीर वैली में आपको हर जगह ही 4 लेन देखने को मिलता है। तो रामबन बानीहाल सेक्शन के अंदर जिन जिन जगहों पे कंस्ट्रक्शनल वर्क चल रहा है नेशनल हाईवे 44 के ऊपर, तो उस चीज़ की अपडेट मैं आपको दे रहा था। अब मैं 4 लेन पे आ चुका हूँ, क्योंकि इसके आगे तो अभी कहीं भी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, तो ये कंप्लीट मिलेगा हमें आगे तक। फ़िलहाल हम यहाँ पे अब बेखौफ होकर ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी सामने से आने वाला नहीं है।